एक गांव में सुनीता नाम की गरीब महिला रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। लड़के का नाम राहुल, लड़की का नाम रूबी था। सुनीता मिट्टी के बर्तन बनाने में काफी ज्यादा निपुण थी और मिट्टी के बर्तन बेचकर ही अपना परिवार किसी तरह चलाया करती थी। सीमा के जैसे तैसे गरीबी में दिन कट रहे थे। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था, इसलिए सीमा ने बहुत सारे मिट्टी के दिए बनाए हुए थे ताकि वह दिए बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मना सके। एक दिन की बात है, रोज की तरह सुनीता की बेटी रूबी दिए बेचने के लिए बाजार में आई। दिए ले लो, सुंदर सुंदर दिए ले लो। आज तो मेरे दिए बिक ही नहीं रहे हैं। मैं घर का सामान कैसे लेके जाऊंगी? रूबी के थोड़े बहुत दिए ही बिके। बाजार खत्म होने के बाद रूबी निराश होकर घर को चली आई। दिवाली का समय भी पास आ गया था। तभी रूबी अपनी माँ से बोली, माँ देखो ना, देखते देखते दिवाली का दिन भी आ गया है और दिए तो बिक ही नहीं रहे हैं। इस तरह तो मुझे लगता है दिए बेचकर इस बार हम कुछ खास पैसे भी नहीं कमा पाएंगे और इस बार मुझे नहीं लगता कि हमारी दिवाली अच्छी जाएगी। मेरी गुड़िया, तुम इतना क्यों सोच रही हो? जो होगा सो देखा जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दिए बेचकर आओ तो सही। जो होगा अच्छा होगा। क्या पता कल ज्यादा दिए बिक जाए, हमारी किस्मत चमक जाए। बेटी, तू हिम्मत मत हार। सुनीता के समझाने पर रूबी को थोड़ी हिम्मत मिलती है। दिवाली के दिन फिर वह दिए लेकर अपने घर से बाजार की ओर निकल जाती है। तभी उसका छोटा भाई उसके पास जाता है और बोलता है, दीदी आज तो दिवाली है। दीदी प्लीज आप मेरे लिए एक नए कपड़े के जोड़ी ले आना और कुछ मिठाई भी और थोड़ा पटाखा जरूर लेते आना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं लाऊंगी ना। तुम्हारे लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे जरूर लेकर आऊंगी। दीदी तो मैं बहुत अच्छे से अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाऊंगा। अपने भाई की इच्छा को पूरी करने के लिए रूबी काफी ज्यादा मेहनत करती है और वह जोर जोर से आवाज लगाकर अपने दियों को बेचने की कोशिश करती है। रूबी का यह उत्साह देखकर लोग उसके पास दिए खरीदने आते हैं और वह अपनी दुकान के पास बहुत सारे ग्राहक को देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, आज तो बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है। हो सकता है आज मैं अपने गरीब भाई की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। कुछ और दिए बिक जाते तो हम अच्छी तरह से दिवाली मना पाते। रूबी बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने दिए बेच रही होती है। तभी उसकी आंखों के सामने एक अनोखी घटना घट जाती है। अचानक एक बच्चा सड़क के किनारे रोड पार कर रहा होता है। तभी सामने से तेज रफ्तार से एक कार आ रही होती है। रूबी यह देखकर कुछ समझ नहीं पाती कि वह करे तो क्या करे। तभी वह दौड़ती हुई जाकर उस बच्चे को उठाने की कोशिश करती है। तभी वह बच्चे को बचा लेती है, लेकिन रूबी कार की चपेट में आ जाती है। कार की चपेट में आने से रूबी को चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वह वहीं बेहोश हो जाती है। तभी बाजार के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कार वाले को घेर लेते हैं। तभी कार वाला बोलता है, भाई ये सब बच्चे का अचानक सड़क पर आ जाने से हुआ है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मैंने तो इस बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की थी। अरे हाँ, यह तो हम सब जानते ही हैं, पर हाँ, इसको चोट तो तुम्हारी कार से ही लगी है ना। इसका इलाज तो तुमको ही करवाना होगा, नहीं तो हम पुलिस को फोन कर देंगे। अरे हाँ, क्यों नहीं। मुझसे जो भी होगा मैं इस लड़की की मदद करूंगा, लेकिन आप लोग पुलिस को फोन मत कीजिएगा प्लीज। आपस में लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तभी जिस बच्चे की जान बचाने की वजह से रूबी का एक्सीडेंट हो गया था, तभी उसके माता पिता वहां पर आ जाते हैं। उन्हें देखते ही आसपास के लोग उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं। अरे भाई, कैसे माँ बाप हो तुम लोग? तुम्हारी लापरवाही की वजह से देखो तो इस गरीब लड़की की कैसे एक्सीडेंट हो गया है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ इस लड़की की, इनके बच्चे के कारण इसका एक्सीडेंट हुआ है। इसका इलाज का खर्च इन भाई साहब को ही उठाना पड़ेगा। बच्चे का पिता बहुत ही घमंडी व्यक्ति था और उस पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने लगा। अरे ये गरीब लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं कार के सामने आकर, ताकि हम अमीर आदमी से पैसे ले सके। सोनिया जी, इसने हमारे बच्चे की जान बचाई है। इस लड़की को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर चलते हैं। इस बेचारी को कुछ नहीं होना चाहिए। अपनी पत्नी के कहने के बाद बच्चे का पिता तुरंत एम्बुलेंस में लेकर रूबी को एक बड़े अस्पताल में लेकर पहुंच जाता है। वे वहां तुरंत डॉक्टर से बात करता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस लड़की को इतनी गहरी भी चोट नहीं आई है। कुछ देर के बाद यह ठीक हो जाएगी और हाँ, आप इसे घर भी ले जा सकते हैं।
ये तो बहुत ही खुशी की बात है डॉक्टर साहब। कुछ देर के बाद रूबी को होश आ जाता है। तभी रूबी अपने सामने बच्चे के पिता को और उसकी पत्नी को अपने सामने देखती है। तभी बच्चे का पिता रूबी से माफी मांगने लगता है। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला बोला था जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। अरे हाँ बेटी, मैं तुम्हारे जीवन भर की आभारी रहूंगी। मुझे एक ही बच्चा था जिसे कार एक्सीडेंट से तुमने बचा लिया। धन्यवाद बेटी, तुमने हमारे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं तो अपना फर्ज निभा रही थी। और हाँ, अब मुझे घर जाना है। क्या आप दोनों मुझे घर छोड़ सकते हो? रूबी के यह कहने पर बच्चे का पिता और उसकी पत्नी पहले तो मार्केट ले जाकर रूबी को बहुत सारी शॉपिंग करवा लेते हैं। मिठाइयाँ और पटाखे खरीद देते हैं। बहुत सारी चीजें खरीदने के बाद रूबी को उसके घर छोड़ने जाते हैं। इस तरह रूबी का परिवार खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मना पाता है।